हाय फ्रेंड, हाय स्टूडेंट, मैं प्रदीप तिवारी। आज आपके लिए मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में रैखिक प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था। रैखिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, रैखिक प्रोग्रामिंग के अंदर क्या क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि असमीका क्या होती है, समीकरण क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बताया था आपको कि समीकरण में और असमीका में क्या डिफरेंस होता है। हम असमीका से कैसे सारणी प्राप्त करते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा असमीका से कैसे ग्राफ बनाया जाता है। और उसके बाद अपन करेंगे प्रश्न, और प्रश्न एक ही टाइप से करेंगे। हम सभी प्रश्नों को एक ही टाइप से, पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज जो मैंने पार्ट फर्स्ट है उस पार्ट फर्स्ट में भी आपको बेसिक नॉलेज बताई थी, और अब आपको थोड़ा सा असमीका के जैसे ग्राफ बनते हैं उसको बताऊंगा। फिर आपको प्रश्न करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होता है ग्राफ बनाने में, वो आपको कंफ्यूज नहीं रहेगा। जैसे अपने पास कोई भी है 2x प्लस 5y बराबर 10, 3x प्लस 4y बड़ा है 12। ये हमारे पास क्या है, असमीका है। और इन असमीकाओं से हमें क्या है, ग्राफ बनाना है कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है। तो हमारा काम होता है, कभी भी हम असमीका को कभी भी हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले असमीका को क्या करना है, उसके संगत समीकरण बनाना है। और संगत समीकरण में कुछ नहीं है, उसका चेंज क्या करना है, आपको चेंज करना है। अब जैसे मैं कहूं कि ये हमारे पास क्या है, असमीका है। असमीका कौन सी हमारे पास, 2x प्लस 5y बड़ा है 10 से। ये क्या हमारे पास असमीका है। इस असमीका को हमें क्या करना है, इसके संगत समीकरण में क्या करना है, चेंज करना है। तो इसके संगत समीकरण में चेंज करके तो क्या जाएगा, 2x प्लस 5y बराबर 10। बस कुछ नहीं करना था, इस चिन्ह को क्या करना था, समीकरण के चिन्ह में चेंज करना था। असमीका के चिन्ह को हम समीकरण के चिन्ह में चेंज कर देंगे बस। अब इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। आपको बीच में लिखना है, वो तो मैं आपको बताऊंगा। लिखना होगा कि असमीका के संगत समीकरण में परिवर्तन करने पर, या असमीका को संगत समीकरण में बदलने पर। ठीक है, ये हमने बदल दिया है। अब इसको हमें क्या करना होगा, इसकी हमें क्या बनानी होगी, सारणी बनानी होगी। तो सारणी बनाएंगे तो सारणी क्या रहेगी, सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे हम, x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। अब हम क्या लिखेंगे, y बराबर 0 रखने पर y का मान हम 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 5। तो हमारे पास एक सारणी बन चुकी है, x और y। x का मान 0 रखते हैं, y का मान 2, y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 5। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि ये समीकरण बन गया, और समीकरण से हमेशा एक क्या बनता है, एक रेखा बनती है। समीकरण से क्या बनती है, रेखा बनती है। अब हमें क्या करना है, इससे क्या बनेगी, एक रेखा बनेगी। अब हमें उस रेखा का क्षेत्र देखना है। अब देखो, समीकरण से तो हमेशा रेखा बनती है, लेकिन असमीका है, हमारा मेन काम क्या है, असमीका। और असमीका से क्या बनेगी, असमीका से समीकरण, और समीकरण से एक रेखा बनती है। तो अर्थात हमें असमीका का क्षेत्र देखना है। तो असमीका का क्षेत्र देखने के लिए हमें इस समीकरण को, असमीका का क्षेत्र देखने के लिए हमें असमीका को क्या करना होगा, मूल बिंदु उसमें प्रतिस्थापित करना होगा। हमेशा असमीका का क्षेत्र देखने के लिए, कोई भी असमीका है, उस असमीका का यदि हमें क्षेत्र देखना है तो उस असमीका में हमें मूल बिंदु प्रतिस्थापित करना होता है। अब देखो, इससे कोई भी लाइन, रेखा कुछ भी बनेगी, लेकिन हमें असमीका हमारे पास ये है, इस असमीका का हमें क्या चाहिए, क्षेत्र चाहिए। तो हम लिखेंगे यहां पर असमीका में मूल बिंदु, असमीका में मूल बिंदु 0 0 प्रतिस्थापित करने पर
अब देखो आपको x के स्थान पर भी 0 लिखना है और y के स्थान पर भी 0 लिखना है। तो देखो 2 x की जगह 0 प्लस 5 y की जगह 0 बड़ा है किससे 10 से, 0 से जो टकराएगा वो 0, 0 से जो टकराएगा वो 0 बड़ा है 10 से। अब 0 0 जोड़ेंगे तो 0। अब बताओ कि 0 10 से बड़ी है क्या? 0 10 से बड़ी है, ये कह रही है समीका कि 0 10 से बड़ी है। 0 10 से कभी बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए यह मूल बिंदु पर संतुष्ट नहीं है। और मूल बिंदु पर यदि संतुष्ट नहीं है तो उसका जो क्षेत्र होगा, उस जिसका असमीका का जो क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु के विपरीत होगा। और यदि क्षेत्र संतुष्ट होता है, यदि ये मूल बिंदु पर क्या होता है, या असमीका संतुष्ट होती है, तो जो क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु के ओर होगा। अब हमें पता है ये हमारे संतुष्ट है क्या, मतलब ये बात सही है क्या? 10 0 से बड़ा है या 10 से बड़ी 0 है? कतई गलत है। तो जो हमारी असमीका है ये क्या है? संतुष्ट नहीं है। तो हमें लिखना है अतः असमीका मूल बिंदु पर संतुष्ट नहीं है। असमीका मूल बिंदु पर संतुष्ट नहीं है, अतः क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा, विपरीत ओर होगा। मतलब मूल बिंदु की ओर नहीं होगा, मूल बिंदु के विपरीत होगा। यही मैं आपको बता देता हूं। बस इतना के बाद आपको कोई भी प्रश्न में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमारे पास ग्राफ है, ये है एक्स अक्ष, सॉरी वाई अक्ष, और ये हमारे पास एक्स अक्ष। ये मूल बिंदु है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और इधर दे देता हूं। अब देखते हैं इसकी हमें एक रेखा बनती है। हमें पता है समीकरण से क्या बनती है? रेखा बनती है। और इससे रेखा बनाए, x का मान 0 और y का मान 2, x का मान 0 और y का मान 2 कहां पर है? यहां पर। इसको हमने कर दिया डॉटेड पॉइंट। देखो जो हम ऐसे पॉइंट पर गोला करते हैं इसको बोलते हैं डॉटेड पॉइंट। अब देखो x का मान 5 और y का मान 0 यहीं पर है, इसको डॉटेड कर दिया और दोनों को मिला दिया है। इस समीकरण से देखो, इस समीकरण से क्या है? ये रेखा प्राप्त हो गई है। अब इस रेखा का हमें देखना है क्षेत्र। क्या देखना है? क्षेत्र देखना है। क्षेत्र हमेशा या तो मूल बिंदु की ओर होगा या मूल बिंदु के विपरीत होगा। तो बताओ इसका क्षेत्र कहां पर है? ये संतुष्ट हो रही है। यदि ये मूल बिंदु पर संतुष्ट होती है, मतलब ये जो हमारा जो समीकरण ऐसा आएगा मूल बिंदु रखने पर, यदि ये सही है या संतुष्ट रहा है तो ये मूल बिंदु की ओर होगा, और यदि ये संतुष्ट नहीं है तो मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। तो मूल बिंदु के विपरीत है समीकरण। ये जो हमारी रेखा है, जो असमीका है, ये असमीका संतुष्ट हो रही है क्या? ये असमीका संतुष्ट नहीं हो रही है, इसलिए ये काम होगा मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। समझ में आ गई? यदि ये संतुष्ट होता तो ये काम होता मूल बिंदु की ओर होता। काम होता मूल बिंदु की ओर होता। समझ में आ गई ये बात? अब देखो हमारे पास दो असमीका हैं, तो दो असमीका से दो क्या बनेंगी? रेखाएं बनेंगी। दो असमीका हैं तो दो असमीकाओं से दो रेखा बनेगी। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, दूसरी असमीका को उदाहरण करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आपको मैं बता देता हूं वैसे समझने के लिए। देखो पहली जो असमीका है इससे एक रेखा बन गई ये वाली, ठीक है। दूसरी जो असमीका है उससे रेखा बन गई ये वाली, ठीक है। वो तो आपकी जो भी प्रश्न रहेगा वो हिसाब से आप रेखा बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगी रेखा। अब इसमें हमें करना है सुसंगत हल। अब जो सुसंगत हल होता है वो होता है कि दोनों जो हमारी रेखा है, जो दोनों रेखा है, इन दोनों रेखाओं के कॉमन को, ठीक है, दोनों रेखाओं के कॉमन फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? सुसंगत हल बोलते हैं। जैसे मैं कहूं कि इन दोनों रेखाओं का, जैसे जो हमारी जो रेखा है, एक रेखा तो है ऐसे, ठीक है, नीचे वाली रेखा,
और ये भी मूल बिंदु की ओर है, दूसरी रेखा भी क्या है, मूल बिंदु की ओर है। ठीक है, अब हमारा पास देखो दोनों रेखाओं का दोबारा से बता देता हूं। जो पहली रेखा ये वाली रेखा, देखो ये वाली रेखा, इसमें हमेशा कंफ्यूज होता है यहाँ सुसंगत हल बनाने में। ये रेखा है, इस रेखा भी मूल बिंदु की ओर है। ठीक है, मतलब मूल बिंदु ये पूरा भरा हुआ है तरीके से। ठीक है, और जो ऊपर वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा है, ये भी मूल बिंदु की ओर है, अर्थात इधर है। तो बताओ, देखो इधर है, तो इसमें से कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, दोनों रेखा इधर है, तो कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, ये वाला हुआ या नहीं हुआ। अब मैं कहूंगा कि ये क्यों नहीं लिया, तो देखो ये वाला क्षेत्र इस रेखा के अंदर नहीं आता है, इस रेखा के बाहर है। इस रेखा के अंदर तो आता है ऊपर वाली रेखा के, लेकिन इस रेखा के ऊपर नहीं आता है। तो जो क्षेत्र, देखो ये जो मैंने कॉमन लिया है, सुसंगत जो क्षेत्र है उसका अर्थ है दोनों रेखाओं के क्षेत्र का कॉमन फैक्टर जो दोनों रेखाओं के अंदर आता हो। तो देखो ये वाला जो क्षेत्र है इस रेखा के अंदर भी आता है और इस रेखा के भी अंदर आता है, इसको बोला जाता है सुसंगत हल बोला जाता है। अब देखो सुसंगत हल के अंदर होता है कॉर्नर, कोणीय। ठीक है, सुसंगत हल के अंदर होता है कोणीय। अब कोणीय कैसे कहेंगे, कोणीय कहते हैं जहां पर दो रेखा आकर मिलती हैं। अब देखो कहां कहां दो रेखा मिलती हैं, एक रेखा तो हमारी इसमें मिल गई सुसंगत वाले क्षेत्र के द्वारा, मतलब सुसंगत क्षेत्र के शीर्षों को, ये समझ लो आप, सुसंगत जो क्षेत्र है उसके शीर्षों को हम क्या बोलते हैं, कोणीय बिंदु बोलते हैं। तो देखो ये सुसंगत है, इसका एक कोणा ये है, एक कोणा ये है, एक कोणा ये है और एक कोणा ये है। ये जो चारों कोणे हैं इनको बोलते हैं कोणीय बिंदु। अर्थात जो हमारा जो सुसंगत क्षेत्र है ये क्या है, सुसंगत क्षेत्र है, और सुसंगत क्षेत्र के शीर्षों को, सुसंगत के जो क्षेत्र है उनके, ये सुसंगत है ये, ठीक है, इस सुसंगत क्षेत्र के जो शीर्ष है 1 2 3 शीर्ष, इन शीर्षों को बोला जाता है कोणीय बिंदु। और कोणीय बिंदु से ही अधिकतम और न्यूनतम मान निकालते हैं। ये समझ में आ गया ग्राफ बनाना। असमीका है, असमीका को समीका देखो फिक्स है, एक ही तरीका आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, 10th क्लास में है। जो हमारे पास कोई समीकरण है उस जो असमीका है, असमीका को समीकरण में चेंज करना है, समीकरण के बाद उसकी सारणी बनानी है, सारणी बनाने के बाद उसको देखना है कि ये संतुष्ट है या नहीं है मूल बिंदु पर। यदि मूल बिंदु पर संतुष्ट है, आपको याद रखना है, एक देखो कोई भी प्रश्न करते हो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कुछ ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं कि कैसे करें क्या करें। हमेशा जो प्रश्न करने का तरीका है जो आप एग्जाम तक याद रख सकते हैं, तो देखो कोई भी प्रश्न करें तो उसके टाइप को ऐसे याद नहीं, रट्टे नहीं, बस ऐसे याद रखें कि जैसे मैं बता रहा हूं अभी असमीका है हमारी, मैं प्रत्येक सवाल आपको बताऊंगा कि कैसे याद रखा जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास असमीका है, प्रश्न आ गया हमारे पास रैखिक प्रोग्रामिंग का, तो हमें पता है रैखिक प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें होता है उद्देश्य फलन और व्यवरोध होता है। ठीक है, व्यवरोध में हमेशा क्या आती है, असमीका आती है, और असमीका को हमें हल करना होता है। असमीका को हल करेंगे तो उसको सबसे पहले समीकरण में चेंज करेंगे, समीकरण के बाद उसकी सारणी बनाएंगे, फिर उसको मूल बिंदु पर संतुष्ट करेंगे और फिर हमें उसको ग्राफ में निरूपित करना है। अब उसके जो क्षेत्र है वो हमेशा यदि संतुष्ट करती है तो मूल बिंदु की ओर होगा, यदि संतुष्ट नहीं करती है तो मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। ठीक है, बस इतना सा आपको एक याद रखना है। इस प्रश्नावली का प्रत्येक सवाल आप कर सकते हैं, बस इतना सा याद रखने पर। ठीक है, अब मैं आपको एक दो उदाहरण बताता हूं करके। ठीक है, एक साथ बोर्ड पर नहीं आएगा तो पहले तो मैं उदाहरण पूरी करके बताऊंगा, फिर उसका आपको ग्राफ। ठीक है, जैसे एक उदाहरण है हमारे पास z बराबर, एक उदाहरण है हमारे पास z बराबर 60x प्लस 50y, 60x प्लस 50y।
इसको बोलते हैं उद्देश्य फलन। अब इसका मान निकालना है अधिकतम, क्या निकालना है? अधिकतम। ठीक है, फिर हमारा जो व्यवरोध है, ठीक है, अब व्यवरोध है x प्लस 2y, x प्लस 2y बड़ा है, चलो छोटा है 40 से, x प्लस 2y छोटा है 40 से। दूसरा है हमारे पास 3x प्लस 2y छोटा है किससे? 60 से। x बड़ा है 0 से और y बड़ा है 0 से। ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है, ठीक है, ये सवाल दिया है आपको और कहेगा आपको इसका हमें अधिकतम मान निकालना है रैखिक प्रोग्रामिंग विधि से। अब देखो हमें जो स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर फिक्स है, इसका उद्देश्य फलन, ये उद्देश्य फलन कहलाता है, ये होता है पूरा व्यवरोध, पूरा स्ट्रक्चर पूरा है हमारे पास। अब हमें दूसरा, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो हम असमीका देखते हैं। तो पहली असमीका, ठीक है, असमीका एक ये है और एक असमीका ये है। तो पहली असमीका करते हैं हम, x प्लस 2y छोटा है 40 से, कोई दिक्कत किसी को। फिर हमें लिखना होगा असमीका को, समीका को संगत समीकरण में लिखने पर जो हमारी असमीका है, इस असमीका को समीकरण में क्या करना है? परिवर्तन करना है। और परिवर्तन करना क्या है? इस चिन्ह को चेंज करना होता है। x प्लस 2y बराबर 40, कोई दिक्कत किसी को? अब इसकी हमें क्या बनानी है? सारणी बनानी है। तो सारणी बनाएंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? तो x का मान 0, ठीक है, तो 2y बराबर क्या बच जाएगा? 40। तो 2 का पक्षांतरण कर देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 20। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखते हैं y बराबर 0 रखने पर, एक बार x बराबर 0 रखना है और एक बार क्या रखना है? y बराबर 0 रखना है। तो y बराबर 0 रखेंगे तो जो 0 से टकराएगा वो पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 40। अब इसकी हम सारणी बना देंगे, x का मान हम 0 रखते हैं, y का मान 20 और y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 40। अब यहीं पर आपको क्या करना है कि जो ये समीकरण है, ठीक है, जो हमारी असमीका है, इस असमीका जो हमारे मूल बिंदु पर हमें क्या करानी है? संतुष्ट करानी है। तो आपको लिखना है असमीका को मूल बिंदु, असमीका में मूल बिंदु 0,0 प्रतिस्थापित करने का। अब हमें क्या करना है? ये जो हमारी असमीका है इसमें x का मान भी 0 और y का मान 0 रखना है। तो x बराबर 0, x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 0 प्लस 2 के स्थान पर 2, y के स्थान पर 0 छोटा है किससे? 40 से। 0 से जो टकराएगा खुद 0। अब बताओ 0 प्लस 0, अब बताओ ये बात सही है या गलत है कि 0 40 से बड़ा होता है या नहीं? तो 0 40 से बड़ा होता है। तो ये क्या है? असमीका मूल बिंदु पर क्या है? संतुष्ट है। अतः असमीका मूल बिंदु पर संतुष्ट है। अतः असमीका है जो मूल बिंदु पर संतुष्ट है और मूल बिंदु पर संतुष्ट है तो इसका क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। तो क्षेत्र, तो सुसंगत क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। लिख देता हूं यहां,
सुसंगत क्षेत्र मूल बिंदु की ओर। ठीक है, अब हमें करना है थोड़ी, हमारे बोर्ड की शॉर्टेज है। ठीक है, अब देखते हैं असमीका जो दूसरी हमारी वो कौन सी है, 3x + 2y छोटा है साइड से। जैसे हमने ये प्रक्रिया की वैसे हमें प्रक्रिया वो करनी है, दोबारा से भी हमें लिखना है असमीका के संगत समीकरण लिखने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3x + 2y = 7। बस चिन्ह परिवर्तन करना था। अब हमें x बराबर लिखना है, x बराबर 0 रखने पर। यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 30। x का मान 0, पूरा पद 0, क्या बच गया, 2y = 60। 2 का पक्षांतरण किया तो कितना आ जाएगा, 2 का 60, 30। y बराबर 0 रखने पर तो y का मान 0 तो ये पद 0, 3 का भाग दे देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20। अब हमारे पास ये सारणी प्राप्त होगी, x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 30 और y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 20। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पर असमीका को मूल बिंदु पर, जो हमारी असमीका है इसमें मूल बिंदु प्रतिस्थापित किया, इसी प्रकार हमें यहां लिखना होता है असमीका में मूल बिंदु 0,0 प्रतिस्थापित करने पर। अब देखो इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या होता है कि x के स्थान पर 3 के स्थान पर 3, x के स्थान पर 0 प्लस 2 के स्थान पर 2, y के स्थान पर 0 बड़ा छोटा है इससे 60 से। 0 से जो टकराएगा वो खुद 0, 0 से जो टकराएगा वो 0। अब देखते हैं कि 0, अब देखो ये पद तो पूरा 0 ही आता है हमेशा, तो 0 60 से बड़ा है या छोटा है, तो 60 0 से बड़ी है, तो 0 से 60 क्या है, बड़ा है। तो बताओ सही है गलत है, सही है। तो ये क्या है, असमीका क्या हो रही है, मूल बिंदु पर संतुष्ट हो रही है। तो असमीका, अतः असमीका मूल बिंदु पर संतुष्ट है, अतः इसका सुसंगत क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। कोई दिक्कत किसी को? इसको उतार लें, फिर मैं आपको ग्राफ बताऊंगा। वैसे आपके समझ में आ चुका होगा क्योंकि ये जो प्रक्रिया है हमने 10वीं क्लास में भी की थी। अब जो इसका ग्राफ है वो ग्राफ मैं आपको बताऊंगा। देखो आज जो ग्राफ है वो हमारा नहीं हो सकता, अब जो इसका ग्राफ है वह आपको कल बताऊंगा। ठीक है, ओके।